नमस्कार। इंडिया लाइव के इंडिया रिबीट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए आज फिर जुड़े हैं पुष्कर सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत है पुष्कर जी। और इंडिया लाइव से संजय बिष्ट जी, आपका भी स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया या घमंडिया। घमंडिया एक शब्द आया है बीजेपी की ओर से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया नहीं बोलिए, उनको घमंडिया बोलिए। इसके पहले विपक्ष के जो संगठन बने हैं, जो विपक्षी पार्टियों का जो संगठन बना है, उसको लेकर के इंडियन मुजाहिदीन और तमाम तरह के विशेषण से सुशोभित कर दिया गया है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ओर से। क्या है ये मामला और विपक्ष के अलायंस पर सत्ता पार्टी बीजेपी इतनी बौखलाई क्यों है और क्या वजह है कि सिर्फ इंडिया पर ही फोकस हो रहा है? पुष्कर जी, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया घमंडिया या इंडियन मुजाहिदीन, क्या यही चुनाव का मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बहुत चालाकी से, राष्ट्रवाद में वो बीजेपी से जीत नहीं रही थी, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना नाम, पहले तो इंडिया बोल रहे थे मगर अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, शायद कानूनी पचड़े से बचने के लिए। अब वो लोग I.N.D.I.A बोल रहे हैं, आजकल डॉट लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया बोलने में या कोई कानूनी पचड़ा फंस जाए। हाँ, और मैंने पहले आपको बताया ही है जो एम्ब्लेम और नेम्स एक्ट है उसके बारे में। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, आप अगर इंडिया उनको बोलेंगे और ये उन पर कटाक्ष करेंगे कि इंडिया चोर है, इंडिया फलाना हो गया, इंडिया में केवल बेईमान है, तो वो डबल मीनिंग हो जाता है। उसका मतलब विपक्ष जो है दूसरा मतलब लगा के पब्लिक में जा सकता है कि ये देश को गाली दे रहे हैं या कुछ भी। तो इन लोगों ने, एनडीए ने बहुत साफ साफ स्ट्रेटजी बनाई है कि इंडिया INDIA नहीं बोलेंगे, हम इसको घमंडिया बोलेंगे, अभी पीएम ने जो कहा। और उससे पहले निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, वो हर जगह INDIA की जगह यूपीए ही यूज कर रही थी, पुराना नाम। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग जो यूपीए का पुराना नाम है उसी नाम से पुकारेंगे विपक्षी अलायंस को, या ये घमंडिया नाम से अब जो अगर नया नाम हो जाता है तो। अभी तो प्रधानमंत्री केवल विपक्षी पार्टियों की जो ये बिहार के जो पार्टियों की बैठक थी उसमें बताया कि घमंडिया हम लोग बोलें, मगर अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है पुष्कर जी, ये बताइए, इसका मतलब कि अभी तो अलायंस बना है, चुनाव तो अभी बाकी है, यानी कि इंडिया जो भी अलायंस है, इंडिया कहिए, INDIA कहिए, चाहे डॉट कहिए, सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी तो फंस गई ना। मोदी जी जैसे नेता को, इतने लोकप्रिय नेता हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, दुनिया में बहुत नाम है और तमाम तरह के चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी है। सवाल ये है संजय बिष्ट जी कि क्या इंडिया जो बना था INDIA, इसके चंगुल में फंस गई है बीजेपी और इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए अपने काम को छोड़ करके सिर्फ इंडिया को, चूंकि आप गाली दे नहीं सकते हैं, और इंडिया तो एक विपक्षी पार्टी का संगठन है, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, अलायंस का नाम है। कोर्ट में भले ही आप गए हैं, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट क्या बोलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास गए थे, वहां पर कोई सुनवाई हुई नहीं, वहां कुछ ये मामला खारिज हो गया, तब ये हाईकोर्ट में आया है। हाईकोर्ट ने अभी नोटिस दिया है तमाम लोगों को, सेंटर को भी तमाम लोगों को दिया है, इलेक्शन कमीशन को दिया। संजय बिष्ट जी, क्या आपको लगता है कि इंडिया के चंगुल में फंस गई है बीजेपी? ज्ञानेश जी, मैं बहुत आम भाषा में इस बात का जवाब दूंगा। समझिए, घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप जो है उस बच्चे का एक नाम रखते हैं, लेकिन उससे अलग जब पड़ोसी आते हैं, जब फूफा आता है, बुआ आती है, मामा आते हैं, चाचा आते हैं, तो सब अपना अपना एक नाम रख देते हैं बच्चे का, लेकिन नाम तो वही चलता है जो माँ बाप ने रखा होता है। ना बुआ का नाम चलता है जो रखा होता है, वो सब निकनेम्स हो जाते हैं। जैसा कि आज
जो विपक्षी पार्टियों ने अपना नाम रखा इंडिया, अब उनको आप घमंडिया कह दीजिए, उनको आप इंडिया मुजाहिदीन कह दीजिए, उनको आप सिम्मी कह दीजिए, तमाम जो कह सकते हैं आप कह दीजिए, लेकिन जब भी आप कहेंगे आप यही कहेंगे कि इंडिया जो है वो घमंडिया है, समझिए। तो जितनी बार आप इंडिया को कोसने की कोशिश करेंगे आप इंडिया का नाम लेंगे, और जितनी बार आप इंडिया का नाम लेंगे विपक्षी पार्टी को एक ना एक मतलब इसको इस तरीके से समझे कि आप गाली भी दोगे तो भी नाम लोगे। तो हर हर फेज में इनको इंडिया नाम लेना पड़ेगा, और यहाँ ये बिल्कुल फंसी भी है बीजेपी। अब ये घमंडिया कहे या कुछ भी कहे, और जैसा कि पुष्कर जी ने कहा राष्ट्रवाद के मामले में, हाँ बेशक जो कांग्रेस है वो बीजेपी से और संघ से पीछे थी, लेकिन इंडिया नाम लेकर उन्होंने एक एज तो ले ली। जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो उन्होंने जनता पे तो छोड़िए, जनता उनकी कोशिश रही होगी कि जनता के दिलो दिमाग में वो इंडिया नाम लेके घर करे। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा उन्होंने घर कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में, जो वो अपने हर भाषण में सिर्फ इंडिया ही ले रहे हैं। हालांकि जो जब वो मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान में उन्होंने भाषण दिया, तो बजाय कि जब वो पहले जो उनके भाषण रहते थे उनमें वो सिर्फ ये गिनाते थे कि जो बीजेपी की जो काम किया है 9 सालों में, जो गरीब जनता के लिए बीजेपी लेकर आई है स्कीम्स, उनके बारे में बढ़ चढ़कर बताया करते थे। लेकिन आज के दौर आज जो इंडिया नाम जो हुआ है बीते 1 महीने से, तब से प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में जो विकास कार्य है उनका गुणगान कम है, और इंडिया को लेकर जो बातें हैं वो ज्यादा सुनाई पड़ रही है। तो इम्पैक्ट तो हुआ है। मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी हो, उनको इन बातों से बचना चाहिए। उन्होंने नाम रख दिया, अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, चाहे हाई कोर्ट चले जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन चले जाए, एक नाम जो रख लिया गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो नाम जो है मीडिया में इतनी बार प्रसारित हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इतनी बार ले लिया है, विपक्ष तो ले ही रहा है अपना नाम इंडिया, तो जनता के दिमाग में वो इंडिया नाम बैठ तो गया ही है। अब आप उसको कहिए कि भाई ये इंडिया नाम नहीं लेंगे, तो आप जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर 10 करोड़ लोग भी ये मानते हैं कि ये जो गठबंधन 26 दलों का हुआ है ये इंडिया कहलाता है, तो आपका जो कोशिश थी वो कोशिश तो पूरी हो गई। तो आप जनता के दिल में भी घुस गए, और विपक्ष के मतलब सत्ताधारी पार्टी जो प्रधानमंत्री मोदी वाली है उनके दिमाग में भी घुस गए, तो उनका मिशन तो एकम्प्लिश हुआ है। पुष्कर जी देखिए, कानून क्या करेगा वो तो बात की बात है। अगर मान लिया आप, ये तो इंडिया एक संगठन का नाम हुआ है, मतलब कि इसका न कोई पंजीकरण किया गया है, न पंजीकृत संस्था है, तो मुझे नहीं लगता है कि कानून इस पर बहुत ज्यादा लागू होगा। अगर आप इसके नाम से संगठन बनाते हैं, कोई आपने अकाउंट खुलवाया है, तो शायद उस पर बैन है, आप नहीं खुलवा सकते। क्योंकि हम लोगों ने भी, मेरी मैगजीन है, जब हम किसी के नाम से खुलवाते हैं तो वो उस पर मना करता है कि नहीं, आप देश का राज्य का नाम नहीं ले सकते हैं, इसके साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने, मेरी मैगजीन का नाम है झारखंड लाइव, झारखंड न्यूज के नाम से हम चाह रहे थे देने के लिए, नहीं मिला, क्योंकि RNI ने कहा कि नहीं, आप झारखंड स्टेट का नाम है तो आप स्टेट का नाम नहीं ले सकते। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडिया को घमंडिया कहने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी आप खुद उनके पिच पर जाकर खेल रहे हैं। पहले कांग्रेस उनके पिच पर खेलती थी, राष्ट्रवाद की पिच पर खेलती थी, अब ऐसा क्या हो गया है कि ये जो इंडिया है, भले ही नाम ना हो, है तो इंडिया ना, देश तो इंडिया है। इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तमाम योजनाएं को बोल नहीं पाएंगे क्या मोदी जी? देखिए, जो इंडिया की बात है, एक चीज बहुत साफ है, ये इंडिया, इसमें कौन लोग जुड़े हैं? जनता जो है ना वो इतनी बुद्धू नहीं है, जनता सब समझती है। ये जितने अभी सावन में बेलपत्र का मौसम चल रहा है, और इंडिया में जितने हैं ज्यादातर बेलपत्र लेकर घूम रहे हैं। हाँ, सबके पास कहीं ना कहीं बेल है, और बीच बीच में इंडिया पार्टी के फलाने एक बार कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, दूसरी बार चिल्लाने कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, एक बार राहुल गांधी पहुंचेंगे, वो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी पहुंचेंगी, उनके रॉबर्ट वाड्रा पहुंचेंगे वो दूसरे केस में, और केजरीवाल के पास तो जितना डिपार्टमेंट है सभी में भ्रष्टाचार का ये है, कहीं ना कहीं वो तो हर डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे, भले साइन नहीं करते हो मगर मुख्यमंत्री होने के कारण। ममता बनर्जी खुद तो, इंडिया आप केवल नाम रख लें उससे कुछ नहीं होता है। कई बार होता है कि लड़का कमजोर होता है थोड़ा पैदा,
तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो इसका नाम हम पहलवान रख देते हैं। तो क्या पहलवान रखने से वो पहलवान हो जाएगा? पहलवान नहीं हो जाएगा। वो जो है वही रहेगा, जो उसमें सारे जिन पर जो जो केस है वो सारे केस रहेंगे, और पब्लिक सब देख रही है कि ये सब सब वो हैं जिन्होंने देश को पीछे लूटा है। अब तक देखिए किसी का वो पुष्कर जी, भ्रष्टाचार। मैं आपको टोकूंगा, एक मिनट रोकता हूँ। देखिए जो एक केसेस के बात बारे मैं में बोला। पूरा कर दूं, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जी। नहीं तो मतलब कोई भी केस कर दे सकता है कि आपने ये क्यों कहा। उसमें केस जो है अभी, सजा जो है केवल लालू यादव को मिली है, और बाकी पर केस चल रहा है, इसलिए उनको हम अभी फिलहाल सीधा चोर या ये सब नहीं बोल सकते, भ्रष्टाचारी। मगर जो हाल है, बहुत जल्दी पब्लिक उनको भी बोलने लगेगी। ठीक है, लेकिन पुष्कर जी आप ये बताइए, चुनाव के पहले 13 के पहले मोदी जी को तो अमेरिका का वीजा तक नहीं मिला था, क्योंकि उन पर गंभीर गंभीर आरोप थे, आपको याद होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज पर या उनके नेताओं पर केस होना तो आम बात है। और जितने भी आप आजादी के पहले भी देखेंगे तो महात्मा गांधी पर भी केस हो रहा था। तो ये माना जाता है कि पॉलिटिकल में अगर आप हैं, पॉलिटिकल पार्टी में आप काम कर रहे हैं, तो आप पर केस तो लगता है। केस गंभीर तब होता है जब आपराधिक मामले आप पर चलते हैं, उसको केस कहते हैं कि हाँ आपराधिक छवि के हैं। जैसे कि अभी राहुल गांधी को जो सजा पर रोक लगी है, जो आपराधिक मानहानि उसको बनाया गया था, जबकि वो अपराध नहीं था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल स्टे दिया। मेरा सिंपल सा सवाल है कि इंडिया को घमंडिया जो कह रहे हैं, इसके पहले आपने याद होगा कि मुजाहिदीन तक चले गए थे। मतलब अभी तक जो जुमला है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में या चुनाव में जुमला सबसे ज्यादा चलता है। अच्छे दिन आएंगे, गरीबी हटाओ, ये तमाम ऐसे नारे हैं। लेकिन इंडिया को घमंडिया ये कैसा नारा रहेगा? अब मोदी है तो गारंटी है, तो फिर घमंडिया से क्या मतलब है आपको? आप तो खुद उनको स्पेस दे रहे हैं, आप खुद जिंदा कर रहे हैं उनको। आप पहले मैं बोल चुका हूं कि आप मतलब इंडिया बोल के किसी को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारा देश है। इंडिया फंस पर गए। हम लोग सबको गर्व है। नहीं, फंस नहीं गए। ये अभी आगे देखिए ना, वो जब फंसेंगे, जब सब जेल जाने लगेंगे, और जब सब कोर्ट जाने लगेंगे, और कहा जाने लगेगा, या जैसे कि ममता बनर्जी कल होके किसी हिस्सा, या सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी हो सकता है छोड़े, जब ये राज्यसभा में आएगा और बिल पास हो जाएगा, तो उनका इंडिया में रहना या नहीं रहना कोई ये नहीं। और राहुल गांधी का जब अभी उनका केस खत्म नहीं हुआ है, केवल उनके सजा पर रोक लगी है, सजा कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट देगा, भले 2 साल से कम दे सांसद ही बच सुनिए जाए। सुनिए, उसको मगर सजा ऐसे है, ऐसा है कि सजा का तो मामला ये था, अधिकतम 2 साल वाला सजा ही एक इम्पोर्टेंट रोल था उसमें, और बाकी तो अपराध तो अपराध तो अभी किया अभी तो नहीं, रेप तो केवल किया नहीं है। अभी तो केवल रोक लगी है ना, अभी वो कुछ हुआ नहीं है। काफी होता तो है, काफी एक होता एक है। होके, जैसे जैसे जब देखेंगे केजरीवाल जी की मेरी दाल नहीं गल रही है, अब तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी राहुल गांधी होने जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, इस तरह के कई लोग इससे छिटकेंगे। हाँ, उसके बाद इसमें आप कोई क्या दो राय नहीं कहेंगे है कि पुष्कर जी। केजरीवाल ने इंडिया छोड़ दिया, ममता बनर्जी जो है भारत से छोड़ के भाग गई, इंडिया छोड़ के भाग गई, क्या बोलिएगा आप? कौन भाग गई? देखिए, आप क्या बोलेंगे अगर केजरीवाल इंडिया छोड़ के भाग गए? मतलब गठबंधन से अलग है तो केजरीवाल ने इंडिया छोड़ा, ममता बनर्जी इंडिया छोड़कर भाग गई, उन्होंने इंडिया को लात मारा, क्या बोलेंगे? घमंडिया में ये सब बोल सकते हैं। केजरी ने घमंडिया ने छोड़ा, घमंडिया को लात घमंडिया मारा। ने छोड़ दिया। हाँ, हाँ, तो वहां वहां हम गाली दे सकते हैं, और यहाँ नहीं दे सकते। तो मतलब एक तो इनको बहुत अच्छा औजार मिल गया है आगे से, मतलब घमंडिया को ममता बनर्जी ने लात मारी। हाँ ये हो सकता लेकिन है, पुष्कर इंडिया पुष्कर के जी, साथ नहीं हो सकता है। पुष्कर जी मामला तो इतना तो तय है कि इंडिया जब से नाम आया है, मोदी का पूरा कुनबा जो है, मोदी और बीजेपी दोनों इस फिराक इस जुगत में लगे हुए हैं लोग, कि कैसे इसका काट निकाला जाए। मतलब कहते हैं कि पहली बार मैंने देखा है कि देश का सबसे बड़ी पार्टी है, आपको 303 से ज्यादा सांसद है, आपका कुनबा बड़ा है, आप लोकप्रिय नेता रहे हैं देश के, अभी भी हैं, इसमें दो राय नहीं है, दुनिया मानती है, लोकप्रिय नेता है। लेकिन लोकप्रियता का मतलब ये नहीं होता है कि आप चुनाव जीत ही जाएंगे। भीड़ आने का मतलब नहीं होता कि वोट दे ही देता है लोग। दूसरी बात,
संजय वीर जी, आप ये बताइए कि देखिए मात्र 2 ही मीटिंग हुई है अभी इंडिया की, 2 ही मीटिंग हुई है। तीसरे मीटिंग में इंडिया का जो है आज ही बैठक हुई है महाराष्ट्र में, और वहां पर जहां उनकी सरकार नहीं है, मतलब कि आपके गढ़ में जाकर मीटिंग कर रहे हैं इंडिया की, और 31 तारीख को जो मीटिंग होगी, तो क्या लगता है मतलब कि जब तक ये लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, माने इंडिया का बैनर अभी एकजुट हुआ भी नहीं है, सिर्फ नाम आया है, तब इतनी घबराहट है। अगर ये जब से ये चुनावी कैंपेन शुरू होगा और I.N.I.A. जब लगेगा, तब क्या करेगी बीजेपी? देखिए, करने के लिए अभी बहुत कुछ है नहीं बीजेपी के पास। मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि बीजेपी को इंडिया जो शब्द है जिसको वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरे नेता जो भी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस शब्द से ही बचे, बजाय कि इसके उपनाम देने के या इस नाम को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि ये एक अच्छा कदम होगा बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि आप उस चीज को बढ़ावा ना ही दें जिस चीज को कांग्रेस या जो विपक्षी गठबंधन है वो बढ़ावा दिलवाना चाहता है। तो आप उस नाम से दूर हो जाइए। क्यों आप घमंडिया या तमाम चीजें बोल रहे हैं? मत बोलिए, सीधे बोलिए, कोट कर दीजिए ना कि भाई उद्धव ठाकरे खराब है, भ्रष्ट है, राहुल गांधी जो है वो भ्रष्टाचार में है, नेहरू और गांधी के नाम पर भी तो आप कोसा करते ही थे। तो उस तरीके से आप उसी उसी लहजे में चलिए, इंडिया नाम को इस्तेमाल ही मत करिए, क्योंकि जितना इंडिया नाम बीजेपी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि बीजेपी के फॉलोअर्स बहुत है, प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स बहुत हैं, जो उनको सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर और पर्सनली भी, मतलब जब भी उनका कुछ समाचार आता है तो वो उनको देखना पसंद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से जब जो शब्द निकलेगा इंडिया, तो किसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, किसका, मतलब अगर इसको हम बिजनेस टर्म्स में कहें तो बिजनेस तो भाई इनका विपक्ष का बढ़ रहा है, दुकानदारी तो इनकी फेमस हो रही है ना, इंडिया नाम जितनी बार प्रधानमंत्री लेंगे। तो इन चीजों से प्रधानमंत्री मोदी को भी बचना चाहिए, बीजेपी को भी बचना चाहिए। रही बात जो पुष्कर जी बोल रहे थे कि एक एक करके सब जेल जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे तो घमंडिया छोड़ देंगे, तो आज की एक खबर है कि बीजेपी के सांसद हैं इधर आगरा से, उनको मारपीट के मामले में 2 साल की सजा हुई है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जितनी जल्दबाजी राहुल गांधी को मानहानि केस में संसद से बाहर करने की हुई थी, क्या इस मामले में भी होगी? क्योंकि वो बीजेपी के हैं, तो पहला फर्ज तो बीजेपी का खुद का ही बनता है, क्योंकि जब तक हम अपना घर नहीं सुधारेंगे, हम दूसरे को कैसे कहेंगे कि आप अपना घर सुधारिए? तो क्या जो रामशंकर कठौरिया उनका नाम, तो उन सांसद की जो सदस्यता है क्या वो रद्द की जाएगी? और रद्द की जाएगी तो कब तक की जाएगी? क्योंकि मंडे जो है, सोमवार आने वाला है, ये थोड़ा राजनीति के तौर पे देखने लायक दिन होगा, क्योंकि इस दिन राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल भी हो सकती है। और दूसरी नजर मेरी तो इस खबर पर रहेगी कि क्या सोमवार को जो ये सांसद साहब है, इनकी सदस्यता रद्द की जाती कि नहीं की जाती। रही बात अखिलेश यादव की, अरविंद केजरीवाल की, ममता बनर्जी की, तो ये जो पूरे संगठित हुए हैं ये विपक्षी गठबंधन, ये सोच समझ के ही इकट्ठा है। ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भाग जाएंगे कि छोड़ देंगे, अनटिल अनलेस कि इन पर कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया जाता। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी पर ईडी की रेड पड़ जाती है। अब ईडी के पास जो है एक्स्ट्रा पावर्स है। समझिए कि ईडी का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जब वो किसी के पास जाता है तो वो आदमी जो बोलता है उस वाक्यों को, उन शब्दों को ईडी का अफसर कोर्ट में बतौर सबूत पेश कर सकता है। तो समझिए 2 जनों के बीच हुई बातचीत या 3-4 अफसर और एक आदमी के बीच हुई बातचीत भी बतौर सबूत कोर्ट में पेश की जा सकती है। तो बहुत अच्छी और आसान तरीके से हो सकता है कि पता चले कि आने वाले 10 दिन में आतिशी जो है वो उस पे ईडी का छापा पड़ा और वो भी अंदर है। फिर जो बचे खुचे नेता है, संजय सिंह आजकल बहुत बोल रहे हैं, तो वो भी अंदर जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल तो चौथी पास राजा बोलते ही आए, वो भी अंदर जा सकते हैं। टीएमसी की जो नेता हैं बहुत मुखर होकर बोलती हैं, प्रधानमंत्री को घेरती हैं हर मुद्दे पर, ममता बनर्जी, बहुत बड़ी बात नहीं है कि सब अंदर हो जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि सब अंदर हो ही जाए एक बार, और फिर जब वो बाहर आएंगे तो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जनता ये कहेगी कि भाई आखिर आखिर चुनाव हो किसके बीच में रहा है? फिर तो चुनाव हो ही नहीं रहा ना, फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया, विपक्ष में कोई है ही नहीं, आप किसके साथ लड़ेंगे? आपस में थोड़ी ताली बजाएंगे।
आपको विपक्ष तो चाहिए होगा। तो कब तक कितनी ये धमकी चलेगी? मुझे नहीं लगता कि कितनी धमकी ये कारगर होगी कि सारे नेता अंदर चले जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे तो डर के मारे छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये धमकी बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। संजय जी, जब विपक्षी नेताओं को आप जेल भेजेंगे तो एक बार पहले भी प्रयोग किया जा चुका है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा करके 18 महीने तक आडवाणी जी, वाजपेयी जी, लालू, तमाम ऐसे नेताओं को 18 महीने तक जेल रखा गया था। मीसा कानून बना था और उनमें जेल रखा गया। लेकिन जेल से जैसे ही छूट के आते हैं और जब चुनाव होता है तो जिसने जेल भेजा था वो सत्ता से गायब हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार को ऐसा गलत काम करेगी। हाँ, आपको डरा सकती है, धमका सकती है, आपको तोड़ सकती है, क्योंकि तोड़ने का काम तो जारी है, इसमें दो राय नहीं। पुष्कर जी, क्या ये जो संजय बिष्ट जी बता रहे थे, क्या ये फॉर्मूला लागू करना चाहिए मोदी सरकार को या बीजेपी को, बजाय कि आप घमंडिया बोले? क्योंकि घमंडिया बोलेंगे तो आपको इंडिया का फायदा हो गया, क्योंकि अब इंडिया टैगलाइन पड़ गया है। आपको पहले मैं बता दूं कि अभी जो बीजेपी एनडीए सरकार है, एनडीए के कई सांसदों को बाहर निकाला गया है, मतलब सदस्यता रद्द हुई है। ये अभी मुझे याद नहीं रहा, शायद वोट फॉर नोट या नोट फॉर वोट को एक था, पैसा लेकर कुछ करने का, उसमें बीजेपी सांसदों का नाम भी था, उनकी सदस्यता गई थी। हाँ, और अगर 2 साल की सजा मिली है तो मुझे लगता है मंडे को ये आगरा के जो सांसद बीजेपी की खबर ना है, मीडिया दिखाता नहीं है। नहीं पुष्कर जी, क्या है कि मीडिया जो है, सब जगह ये खबर चली है, सब जगह ये खबर चली है। और हो सकता है मंडे को इनकी सदस्यता भी मतलब चली जाए। जो कानून है वो कानून है। और अभी भी राहुल गांधी किस तरह से आएंगे, या कहीं स्पीकर या कोई उसमें अड़ंगा न लगा दे, मुझे अभी इसका डर है। मुझे मतलब जाएंगे राहुल गांधी और उनको ले लिया जाएगा कि आ जाइए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी भी कुछ ना कुछ इसमें पेच जरूर होगा। हाँ, तो ये बाकी जितने भी हैं यूपीए में, जितने भी लोग हैं, उनके पास घर पे ईडी ने रेड जब भी मारी तो करोड़ों करोड़ क्या मतलब नोटों के पहाड़ मिले थे। अभिषेक बनर्जी के जो दूसरे नेता हैं, जो सुनिए ना, सर एक सेकंड, एक छोटी सी बात कहूंगा। ये तो बड़े नेता है, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे नेता भ्रष्ट ही होते हैं, क्योंकि पावर कम्स विद करप्शन। जो पावर आती है तो करप्शन अपने आप साथ आता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तो बहुत बड़े नेता हो गए जिनकी हम बात कर रहे हैं। जो एक सब इंजीनियर होता है, उसके घर से जो पाइप होती है उसमें 13 करोड़ रुपए मिले, अभी परसों नरसों की खबर है, समझिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने नेता इनको सटासट डालिए जेल में, जो भ्रष्ट है, जिसपे आरोप साबित हो रहा है, जबकि कन्विक्शन रेट कम है। प्रूफ भी तो होना चाहिए। यहाँ पर जिन उनके घर से पैसे मिले हैं, टीएमसी वाले जो नेता थे, वो कौन हीरोइन के चक्कर में जो थे, हीरोइन के घर से पैसा निकल आया, उनके अपने घर से पैसा निकल आया, तो तब से जेल ही में अंदर हैं। तो वैसे ही अभी अरविंद केजरीवाल जी के जो दो मंत्री हैं, वो भले अभी मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हो, नहीं तो सत्येंद्र जैन, पुष्कर जी, मामला ये नहीं है, मनीष सिसोदिया अंदर ही है। आप ये बताइए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया या घमंडिया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार इंडिया शब्द पर से इतनी चिढ़ क्यों है? मैंने वो क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू किया था खेल इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम तरह के इंडिया इनके साथ में जुड़ा हुआ है। शायद उस इंडिया को वो भंजा नहीं पाया, उसको इनकैश नहीं कर पाया, उसको भूल गए। इसी वजह से वो जो राष्ट्रवाद का एक करेक्टर था, कांग्रेस ने उसको हथिया लिया। अब मामला फंस गया है। मामला ये फंसा हुआ है कि विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय आप अपने काम को भी बता सकते हैं ना, क्या पुष्कर जी? अभी जिस मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने ये घमंडिया वाली बात की, उसी में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के टाइम में उनके पास केवल एक था, मनरेगा, महात्मा गांधी वही रोजगार योजना जो है मनरेगा। हमारे पास वैसे 100 प्रोग्राम हैं। जो भी मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो जनता के बीच जाएं और जा जाकर प्रचार करें कि आपके मतलब हमारे एनडीए ने इतने कार्यक्रम आपके लिए रखे हैं। और खेलो इंडिया और ये सब जो आप बोल रहे हैं, कोई इंडिया नहीं है, हर एक के साथ एक वर्ड लगा हुआ है। जैसे आपने भी
इंडिया अगर अपने इस चैनल का नाम रखा होता तो नहीं होता। आपने इंडिया लाइव साथ में एक ऐड कर दिया, तो अगर खेलो इंडिया कर रहे हैं तो पुष्कर जी, कोई गड़बड़ नहीं है वहां पे। मेरा इंडिया विपक्ष वाला इंडिया नहीं है। मैंने इंडिया लाइव जो है ना, मैं तो बहुत पहले 2018 में नहीं इसका नहीं नाम नहीं, रखा था, मैं 2018 एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उसमें इंडिया के साथ कोई और एक नाम है, जबकि इन लोगों का जो है वो केवल ये इंडिया, मतलब इंडिया जैसा कुछ भी उनमें नहीं है। सारे मतलब भ्रष्टाचार के आरोप वाले घुसे हुए हैं। और अब अभी आप आगे देखिए क्या होता है। इंडिया 4-5 अभी इनमें से बिखरेंगे। अभी चुनाव में कम से कम 7-8 महीने देर है। अगले साल अप्रैल मई तक चुनाव होना है। तब तक देखिए इनमें से कितने इंडिया से टूट के बाहर जाते हैं। देखिए पुष्कर जी, ज्ञानेश ज्ञानेश सर, एक छोटी सी बात कहूंगा। पुष्कर जी ने कहा कि इंडिया जैसा इनमें कुछ भी नहीं है, तो इंडिया में क्या है, कहते हैं कि कोस कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर बदले पानी। तो दिल्ली से चलिए, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को बोलते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए यूपी, अखिलेश यादव लाल टोपी साइकिल में पब्लिक के बीच दिखते हैं। थोड़ा और आगे टोपी चलिए वाला, पश्चिम बंगाल। नहीं नहीं, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर। टोपी वाला। मैं कोट नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि सब बदल जा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि इंडिया जैसा कुछ नहीं, तो ये सारी पार्टियां जो है सब अपनी अपनी विचारधारा लेके चली हुई। टीएमसी जो कि कांग्रेस से टूटकर बनी हुई पार्टी है, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी और आज एक अपना अच्छा कद रखती है पश्चिम बंगाल में। उनको हराने की मुझे नहीं लगता कि आज किसी नेता में उतना, उसके पास इतना जनाधार है कि जो ममता बनर्जी को हटा सके। तो बावजूद इसके इतने मतभेदों के बाद ये सारे साथ आए हुए हैं, तो ये इंडिया जैसा ही कुछ मुझे लग रहा है कि भाई अलग अलग रंग के फूल जो है वो इकट्ठा हो गए हैं तो वही इंडिया है। वरना तो विदेशों में क्या होता है, या तो श्वेत होता है या काला होता है, दो ही रंग होते हैं वहां पर, तो कुछ विभिन्नताएं होती नहीं है। तो एक इंडिया ब्राउन भी जैसा होता है, कुछ हो सकता है अगर ब्राउन आप भी समझने होता की है। कोशिश करें। अरे सर, ब्राउन तो हम अमेरिका लोग हैं। में काले गोरे, ब्राउन तो वही तो, सर वही ब्राउन तो इंडिया इंडियन वाले को वहां हैं। ब्राउन बोला जाता है, न व्हाइट न ब्लैक, ब्राउन। हाँ, तो इंडिया वाले और ब्राउन हुए ना। इन लोगों में जो ये यूपीए गठबंधन है, मैं भी इंडिया नहीं बोलूंगा, यूपीए जो गठबंधन है उसमें इतने अंतर विरोध हैं कि आगे वो आपस में ही लड़ने फिर लगे। अब आपने बस इंडिया देखते बोला। रहिए, इंतजार आप कीजिए। पुष्कर जी, आपने कहा मैं भी इंडिया नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडिया तो बोलना पड़ा ना। नहीं नहीं, दिक्कत यही है। अगर 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 आदमी चाह ले तो नहीं भी बोल सकता है। मतलब मैं फिर घमंडिया को बात क्या यूपीए है, बोलूंगा, हो गया। चलिए मैं पुष्कर घमंडिया जी, को यूपीए बोलूंगा। हाँ, तो ये अच्छा अच्छा बताइए, आगे चलिए। अच्छा, मैं एक देखिए, बहुत नॉर्मल सी हम लोग बात करते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हम चर्चा नहीं करते, बहुत ज्यादा गुस्से नहीं, क्योंकि अपना एजेंडा नहीं है। हाँ, हमें किसी से ना कहा उससे दोस्ती, ना कहा उससे बैर वाला टाइप है। अच्छा, एक बिल्कुल। कर्नाटक में चुनाव हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस जो है और जो ये सब इकट्ठा होते हैं विपक्षी वाले, ये इन्होंने मुझे 91 या 99 गालियां दी है। बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने बताई थी। अगर वही चुनाव 2024 में उनको यही डायलॉग दोबारा बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? फर्क है उनको संजय जी। बोलने की सवाल जरूरत है यही ही है। नहीं। गाली गाली पुष्कर वो जी, पढ़ ही रही है, गाली पढ़ ही रही है। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि जितना गाली देंगे, जितना ये करेंगे, ये मोदी जी का जो मतलब कुंडली भी है, उनका जो पर्सनैलिटी है, उल्टा वही बढ़ेंगे। जैसे पुष्कर होता जी, था अगर ना। आपसे पूछा जाए कि आप इंडिया के बदले में घमंडिया, तो नहीं चल पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मुजाहिदीन तक गए लेकिन वहां से फिर लौट के घमंडिया आए। आपको अगर नाम देना पड़े इंडिया को, आप क्या देंगे? एक बड़े ऐसा कोई नाम बताइए ताकि मोदी जी के पास बात पहुंचे। चैनल देख रहे होंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि इंडिया नाम जुड़ा है हमारे चैनल से भी, तो देखते ही होंगे पक्का। बताइए, इसका नाम, आप नाम क्या देंगे? मतलब दो नाम जो उनको मिला हुआ है, मतलब पुराना यूपीए है, यूपीए बहुत बढ़िया नाम है। अगर ये अलग है कि इतना बदनाम हो गया कि उसमें सारे भ्रष्टाचारी जो हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी सारे घुस गए, तो बदनाम हो गया। नहीं तो ये घमंडिया बहुत अच्छा है। यूपीए बदनाम हो गया तब जाके उन्होंने नाम बदला और अब घमंडिया नाम रख लिया है। तो आपको लगता है कि पुष्कर जी की ये घमंडिया चलेगा, चल पाएगा, या फिर मोदी जी को घमंडिया नया अभी नाम देना देखिए, पड़ेगा? अगर अगले 10 से 15 दिन में एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये घमंडिया पार्टी है। 10 से 15 दिन में इंडियन जब सारे मुजाहिदीन नहीं टिक पाएगा। सारे बीजेपी वाले, एनडीए वाले उसको घमंडिया ही नाम बोलने लगेंगे, तुरंत एस्टेब्लिश हो जाएगा कि अच्छा ये घमंडिया है।
कुल मिलाकर के ये है, निष्कर्ष यही है पुष्कर जी कि घमंडिया कहिए चाहे इंडिया कहिए, देश को उससे कोई मतलब नहीं है, ना दुनिया को मतलब है। देश को मतलब है कि एक अच्छी सरकार बने, अच्छा विपक्ष रहे, उसका नाम कुछ भी रहे, यूपीए रहे, एनडीए रहे। देखिए सत्ता आती है चली जाती है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इतना तो साफ है कि इंडिया का जो नामकरण किया है विपक्षी पार्टियों ने, उसके चक्रव्यूह में फिलहाल जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, फंसती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है पुष्कर जी, इसमें दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी को एक प्रतियोगिता रखनी चाहिए कि इंडिया का तोड़ करने के लिए क्या नाम रखा जाए। जैसे वो अक्सर वो कई बार बोलते हैं ना कि भाई आप नाम भेजिए, सजेस्ट करिए। पुष्कर जी आप भी कोई सजेस्ट करिए बढ़िया सा नाम, क्योंकि आप भी क्रिएटिव आदमी है, पुराने पत्रकार है, जानकार आदमी है। हो सकता है कि हम इंडिया लाइव पर ऐसे 10 शब्दों का नाम रखेंगे कि मोदी जी को क्या बोलना चाहिए। अगले दिन जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये तय करेंगे कि घमंडिया नहीं रहेगा, ना इंडियन मुजाहिदीन रहेगा, ना इंडिया रहेगा, बीजेपी को कौन सा नाम देना चाहिए, इस पर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, संजय जी, इस डिस्कशन में आने के लिए। लेकिन हम लोग डिबेट रखेंगे इसी पर, एक सेशन देंगे हम लोग मोदी जी को कि आप इंडिया को घमंडिया नहीं बोल करके कुछ और बोलिए, क्या रहेगा वो नाम पुष्कर जी आप सोच के आइएगा, सोमवार को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।